नमस्कार, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज फिर हम दिसंबर 2021 में पूछे गए कुछ सवालों की चर्चा करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से सवाल बना सकें। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट कर देना और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी राइट में होगा मुझे बजाना ज़रूर, जिससे कि हर वीडियो आपको बिना असुविधा के मिल जाए। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये दिसंबर 2021 में हिंदी साहित्य का सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन था, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र की कहानियों का सही क्रम बताएं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितना भी फेमस कथाकार है या साहित्यकार है या कहानीकार है, जब भी क्रम पूछे जाते हैं तो उसी की रचनाओं के पूछे जाते हैं। चूंकि हमने सारे रचनाओं का कोडिंग बताया है, अगर आपको कोडिंग याद है तो सवाल आसानी से बनेगा, ये एकदम गारंटी है। तो यहाँ सबसे पहले आपको कोडिंग याद कीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि कोडिंग याद करेंगे प्रेमचंद्र जी का तो आपको याद आ जाएगा कि सबसे पहले पंच परमेश्वर आता है। अनेक सज्जनता का दंड से बचने के लिए पंच परमेश्वर उसे जाकर के ईश्वरीय न्याय मांगता है। फिर आएगा बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी जो है सवासिर गेहूं, जो शांति के साथ सवासिर गेहूं साफ करती है। तो पहले क्या आएगा, पंच परमेश्वर। तो हम देखेंगे ऑप्शन में सी किस किस में है। बनाने का टेक्निक देखिए, पहला सी जो है हमें अब ए और बी नहीं होगा, तो हम ए और बी को काट देंगे, ए बी को काट देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन सी और डी बचा। अब देखिए सी के बाद ए होगा, देखते हैं ए किस में, ये है। बस आंसर हमारा बन गया, अब चिंता ही नहीं करना है। अब प्रेरणा कहानी कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो हमें पहली कहानी देख लेना है पहले। तो आपको जो कोडिंग क्रम बताया है वही पहले कहानी का क्रम है। अगर अलग से प्रेरणा कहानी दे दिया है तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अलग से दिया है तो समझ जाना वो लास्ट में होगा। इनको बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं। अब देखो यहाँ बहुत अच्छा है, लाइन दिया है, अरे अयाबर याद रहेगा। बड़ा फेमस है, देखिए, अरे अयाबर याद रहेगा। सबसे पहले आप जरूर ये बताना किसका जो है यात्रा साहित्य है ये, अरे अयावर याद रहेगा। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही इजी है, अरे अयावर याद रहेगा किसकी जो है यात्रा साहित्य है, आपको बताना है डिस्क्रिप्शन में और जो है मैसेज करके बताना है अरे अयावर किसका याद रहेगा। अब कहता है कि निम्नलिखित अरे अयावर में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है दोस्तों? अरे अयावर में जब आप अरे अयावर पढ़ोगे तो उसमें सम्मिलित है मांजुली। मांजुली बिल्कुल सम्मिलित है। मांजुली मांजुली एक द्वीप भी है जो असम में है। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा। मांझुली शामिल है और मांझुली के साथ साथ बहता पानी निर्मला। बहता पानी निर्मला, ये दोनों सही होगा, यानी आंसर आपका डी होगा। लेकिन हम इसको आंसर तक पहुंच कैसे, देखिएगा। 20वीं सदी का बाणभट्ट तो होगा नहीं, बाणभट्ट की बात कथा आता है तो ऑटोमेटिक सी वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ऐसे भी हम काट सकते हैं, सी वाले ऑप्शन होंगे नहीं, बाणभट्ट इसमें हो नहीं सकता है। तो दो ऑप्शन खत्म हो गया, अब पहला और चौथा बचा है। अब देख लेंगे एक और, धरती का धनी, ये भी नहीं होगा। अयावर में धरती का धनी कहीं नहीं है, तो ये भी हमारा कट गया। आंसर हमारा हो गया डी। इसी तरह हम बना सकते हैं और भी सवालों को। जैसे देखिए, परिंदे के पात्र हैं। परिंदे कहानी पढ़े हैं, दो क्वेश्चन इस बार पूछा है परिंदे कहानी से। परिंदे कहानी किसका है आपको पता ही है, निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। और परिंदे के फेमस पात्र आप लोग जानते ही हैं। फेमस पात्र पढ़े ही है, हमने पढ़ाया भी है। उसमें डॉक्टर मुखर्जी है, रिचर्ड नहीं है, डॉक्टर मुखर्जी है और मिस्टर ह्यूबर्ट है।
डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट। सिंपल अगर परिंदे कहानी का आपको पात्र भी याद है तब भी ये जो है सही हो जाएगा, मतलब कि हमारा आंसर तीसरा होगा। इसी तरह परिंदे कहानी जो है निर्मल वर्मा की है, परिंदे हमने पूरा कहानी आपको पढ़ाया है। तो कहानी के सिंपल पात्र याद रखना है, डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट है, रिचर्ड नहीं है। रिचर्ड जो पात्र आते हैं तमस उपन्यास में रिचर्ड एक पात्र आता है, लेकिन इसके पात्र ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कहानी को लेते हैं। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार जो है सही क्रम बताए। मतलब पूछा है कि जन्म काल के अनुसार जो है सही क्रम बताइए। सिंपल जन्म काल के अनुसार हम सही क्रम बता सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन पूछा है जन्म काल के अनुसार क्रम बनाए। आपके पास है लुइपा है, स्वयंभू है, पुष्पदंत है, हेमचंद्र है। आपने आदिकाल अभी अभी ही पढ़ा है, आप खुद बना सकते हो जन्म काल के अनुसार। हमने एक कोडिंग भी बनाया था, सर सब मिलकर लूडो कप खेलो, ठीक है। स्वयंभू, इनको सिंपल कोडिंग के द्वारा पहले तो सोचो, हम इसको छांटना आपको सिखाए थे, आप बिल्कुल छांट सकते हैं। तो अब देखिए पुष्पदंत और हेमचंद 10वीं सदी के हैं, तो सी और डी पहले नहीं होगा, सी और डी पहले नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये 10वीं सदी के हैं। ये दोनों जो है स्वयंभू 8वीं के हैं, लुइपा 9वीं के हैं, है ना। तो पहले जो है स्वयंभू 8वीं के, लुइपा 9वीं के। तो हमें ये देखना है, ये दोनों तो देखिए दिमाग में हम कैसे बताएंगे, ये दोनों तो पक्का 10वीं सदी के, तो सी डी तो होगा नहीं, पहले ये सी है और ये डी है, तो ये दोनों ऑप्शन गए तेल लेना, ऐसे ही काट देना। ये दोनों ऑप्शन क्या गए, तेल लेने गए, तेल लेना समझते हो ना, बाहर हो गए। अब बचा है ए और बी। तो स्वयंभू और लुइपा में पहले क्या है, वैसे भी स्वयंभू को आपको पता ही है आदिकाल का वाल्मीकि और वेद व्यास माना जाता है। जैन परंपरा में स्वयंभू को जो है प्रथम कवि माना जाता है, तो स्वयंभू पहले होगा। अब देखेंगे दोनों में बी पहले कौन है, तो भैया बन गया सवाल, बी इसमें पहला है, हमारा पूरा आंसर बन गया। बी क्या है, पहला है, बी अब एक से ही बन गया, बी पहले नंबर पे। अब हमें टेंशन ही नहीं ले रहा कि हेमचंद्र पहले है कि पुष्पदंत पहले, बी लेंगे, फिर ए लुइपा लेंगे, फिर डी ऑटोमेटिक पुष्पदंत 10वीं, हेमचंद्र, बस हो गए। मतलब एक भी सवाल ऐसे क्रम वाला में आपको बनाने के लिए आता है तो सवाल बन जाएगा आपसे, बशर्ते कि टेक्निक। ये टेक्निक कहाँ सीखेंगे, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये टेक्निक ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अपने अंदर झांकना है, हमें कमियां क्या, हमें कहते रहते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है, जीआरएफ नहीं होता है। कभी हम सोचते हैं क्यों नहीं होता है, उसी क्यों का जवाब मैं दूंगा आपको। और जो हमारे अंदर की कमियां हैं उसे हमें दूर करना है। संस्कृति के 4 अध्याय से दूसरा सवाल है, 2 सवाल पूछा है। संस्कृति के 4 अध्याय आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है, पहले भी मैं बताया किसकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किताब की किस भाषा में रखी जाती थी। आप लोग पढ़े हो, कहता है कि संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किताब किस भाषा में रखी जाती थी। बहुत ईजी है। यद्यपि अकबर के दौर में जो है, अकबर के दौर में जो अकबर की राजभाषा थी वो फारसी थी, लेकिन अकबर के राज्यारोहण तक, अकबर के राज्यारोहण से मतलब है कि जब अकबर का राज्यारोहण नहीं हुआ था उस समय, बीच में जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो अकबर से पहले हुमायूं थे, उनके पिता। हुमायूं का जो है चौसा के युद्ध में, पिलग्रामी के युद्ध में शेरशाह से हार जाता है, तो बीच में शेरशाह का दौर हो जाता है। तो अकबर तक जो संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार जो हिसाब किताब वो हिंदी में रखी जाती थी। वो किस भाषा में रखी जाती थी, हिंदी में। याद रखिएगा, पूछ लेता है सवाल ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप गोदान पढ़े ही होंगे, बहुत फेमस है, प्रेमचंद्र जी के उपन्यास है गोदान। कहता है उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि
अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान के किस दो पात्रों के बीच हुआ है? बहुत फेमस ये पात्र है, गोदान उपन्यास पढ़े होंगे, हमने बताया भी है कि ऐसे पात्र, दो पात्रों के बीच का संबंध है। ये है मेहता और मालती। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊंगा जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे। तो मेहता और मालती के बीच, मालती एक शहरी वर्ग से जुड़ी हुई थी, विदेश से पढ़ के आई हुई थी। मालती को एक चंचल तितली भी माना जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसको उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। ये संवाद गोदान का तो है ही, मालती और मेहता के बीच का है, मेहता और मालती के बीच का है। डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ाऊंगा। ये बहुत फेमस पुस्तक है, भोजराज की पुस्तक है, मैंने लिखवाया है, सिंपल है, भोजराज की पुस्तक है। आपको पता ही है भोजराज की पुस्तक कौन है? तो श्रृंगार प्रकाश। हमने बताया होगा, भोज खाने के लिए हम जाते हैं तो क्या करके जाते हैं? श्रृंगार करके जाते हैं, खूब मन भर भोज खाते हैं। भोज खाने के लिए हम जाते हैं तो क्या करके जाते हैं भैया? श्रृंगार, कोडिंग भी बताया था। और एक और रचना करते हैं, भोज यानी कि भोज खाने के लिए जाते हैं तो श्रृंगार करके जाते हैं और कंठ भर खाते हैं। तो कंठ भर का कोडिंग कौन सी रचना का कराया है, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखना। अब कहता है कि निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक है। इतिहास दर्शन, ये थोड़ा सिलेबस से अलग पूछ लिया है, हिस्टोग्राफी पूछ लिया, कोई बात नहीं, ये भी हम जाने। इतिहास दर्शन का संबंध जो दोस्तों बाल्टेयर से बहुत ही फेमस हुआ है, रूसो, बाल्टेयर, दिदरो, कांट, ये सब फेमस हुए हैं। और जो इतिहास दर्शन का हिस्टोग्राफी से संबंध है वो बाल्टेयर का है। ये हिस्ट्री का सवाल वैसे पूछ लिया है, वैसे हिंदी में नहीं पूछता है, लेकिन पूछ लिया है तो हम ये याद रख लेना। अंधा युग में युयुत्सु, बहुत फेमस पात्र है दोस्तों युयुत्सु, हमने बताया भी है। युयुत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग में युयुत्सु का चिंता क्या है? बहुत फेमस है, अंधा युग में युयुत्सु का चिंता क्या है। अब युयुत्सु की जो सबसे चिंता है कि इस युद्ध में अंधा युग का संबंध महाभारत से है। ये धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मानव भविष्य के रक्षा को केंद्रित किया गया है। क्या किया गया है? मानव भविष्य के रक्षा के केंद्र को अंधा युग में उठाया है। आज का अंतिम सवाल लेंगे दोस्तों। कहता है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। उपयुक्त उद्धरण किस निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? बहुत ही फेमस है यह उद्धरण, जो है बहुत ही फेमस है, एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। एक लंबी कविता के अंत से, जब आप इसको कविता जो है, जो कुछ महत्वपूर्ण, ये थोड़ा सा सिलेबस की कविता नहीं है फिर भी पूछ दिया है, एक आध सवाल इससे पूछ देता है, तो इनकी चिंता नहीं करना है। कहता है, इधर वह कविता मेरी पिंड नहीं छोड़ रही थी, यानी कि एक लंबी कविता का अंत। ऐसे भी कोडिंग से याद करते हो, यहाँ कविता है ना, इधर वह कविता मेरी पिंड नहीं छोड़ रही थी, मतलब पिंड नहीं छोड़ रही थी, मतलब एक एक लंबी कविता का अंत हो जाएगा, मतलब अंत तक वो पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति ही जान पर मेरी छुट्टी हो जाती। तो ये कविता एक लंबी कविता का अंत का है। एक सवाल और लेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम है ये। कहता है कि कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? कमलेश्वर, कमरा, हमने कोडिंग करवाया था, नई कहानी का कोडिंग है कमरा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना भी है कमरा में कौन कौन कहानीकार आते हैं। तो वही कमलेश्वर है, और कमलेश्वर ने अपने जो कहानी में जो चीज़ें चर्चा की है उसमें कहा है कि नई कहानी में उन्होंने क्या कहा है? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। बिल्कुल सही है,
कि किसी के आग्रह करने से नहीं बनी है। ऑटोमेटिक जो ये कहानी है, समाज के परिस्थितियों से, आज़ादी के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसी से उपजी कहानी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को पकड़ने की चेष्टा है। आज के यथार्थ को पकड़ने की चेष्टा, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाली शक्ति। बिल्कुल सही होगा, ये सही होगा। केंद्रीय पात्र जो है जीवन को वहन करने वाली शक्ति है, व्यक्ति के मन के राग और विराग को स्पष्ट करती नहीं होगा। डी तो बिल्कुल राग विराग से संबंधित नहीं है, डी नहीं होगा। जिसमें डी है उसको काट देंगे। इसमें भी डी है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी डी है, ये भी नहीं होगा। तो अब जो है हमारे अनुसार पहला और तीसरा सही हो रहा है, बी भी नहीं होगा। उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ, आज के यथार्थ वर्तमान नहीं, तत्कालीन यथार्थ को पकड़ने की। यहाँ देखो आज के यथार्थ दे दिया, ये गलत हो जाएगा। याद का यथार्थ, याद का मतलब आज की कहानी कह रही है, उसमें जो है तत्कालीन यथार्थ को बताया गया है। तत्कालीन यथार्थ मतलब उस समय के यथार्थ। नहीं, कहानी 1950-60 के दशक में लिखी जा रही थी, तो उस समय के यथार्थ को बताया गया है, न कि आज के यथार्थ को। इसलिए ये भी गलत होगा। यही सब हमें देखना होता है। अगर ये सब चीजें जब आप क्लास लेंगे तो ये सब चीजें आप आसानी से समझ जाएंगे। सिंपल है। इसका आंसर जो हमारा होगा ये होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ कि बड़ा वीडियो देखने में बोरिंग भी लगता होगा, तो मैं बहुत ही छोटा वीडियो बनाता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और पहली बार अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा एक नया बैच भी शुरू हो गया है, फिर से एग्ज़ाम के बाद भी बैच शुरू होगा। अगर पक्का आप नौकरी लेना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो और रिजल्ट की लिखित गारंटी लेना चाहते हो, तो एक बार क्लास से जुड़कर देखो। 8 से 10 क्लास लो, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। पसंद आए तो ज्वाइन करना, नहीं तो 9-2-11 हो जाना, कोई दबाव नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।